हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप लोग स्वस्थ हैं होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था, आप लोगों के हेल्प के लिए, आप लोगों की पढ़ाई के लिए मैं साइंस का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इसी क्रम में क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कि इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ और नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है, पहला प्रश्न है हमारा प्रकाशिक माध्यम। ये क्लास 10 फिजिक्स का है। पहला हेडिंग है हमारा प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, पहला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। पहला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। डियर स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल ऑप्टिकल मीडियम ऑप्टिकल मीडियम। ये स्टूडेंट प्रकाशीय माध्यम क्या है? माध्यम का मतलब क्या होता है? ये स्टूडेंट्स, इसको हम बता चुके हैं। बस इसके नेक्स्ट वीडियो में बस हमें यहाँ प्रकाशीय माध्यम निकालना है। तो प्रकाशीय माध्यम का मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर के गुजरता है, उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी इसका जो परिभाषा हमारा है, इसका परिभाषा है प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। वो प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए, जैसे मान लीजिए आप घर में बल्ब को जलाए, तो उसमें से प्रकाश की किरण निकली। तो प्रकाश की किरण किसमें? अब कमरे में फैल गई। तो कमरे में क्या है, हम जानते हैं जहाँ कुछ नहीं होता वहां वायु होती है। हमारे किसी भी रिक्त स्थान में, तो कमरे में चारों तरफ क्या है? वायु है। तो प्रकाश की किरण पूरे कमरे में फैल जाती है। तो वो प्रकाश की किरण बल्ब से निकलती है, पूरे कमरे में फैलती है। तो पूरे कमरे में क्या है? वायु है। तो वहां प्रकाश की किरण, प्यारे विद्यार्थियों, किसमें से होकर जा रही है? वायु में से। वहां प्रकाशिक माध्यम वायु हो गया। अब आप देखे होंगे गोताखोर जो होते हैं, जब कोई डूब जाता है तो वो समुद्र में या नदियों में छलांग लगाते हैं। तो छलांग लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ वो अपने हेड पे टॉर्च लगाए रहते हैं। तो जब वो जलता है तो वहां प्रकाश किस में जलता है? पानी में। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां प्रकाशीय माध्यम पानी या जल या वाटर हो गया। तो प्रकाश की किरण जिसमें से होकर गुजरेगी उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा प्रकाशीय माध्यम होता है, यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना? प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? अब 3 प्रकार के पहला है, देखो, एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश किरण एक पार से दूसरे पार चली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम या पारदर्शी माध्यम। ठीक है? तो जो अब एक माध्यम ऐसा होता है जिसमें से प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती है। ठीक है? तो पहला है हमारा पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है ना? जो हमारा पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, MEDIUM। दूसरा हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स, ये है दूसरा जो हमारा है वो अपारदर्शक माध्यम है या अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक
अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम जिसको इंग्लिश में, डियर स्टूडेंट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपेक्यू मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑपेक्यू, OPAQUE मीडियम, MEDIUM, ऑपेक्यू मीडियम। और जो तीसरा हमारा है वो है पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं, ये ट्रांसलूसेंट मीडियम है। तीसरा पारभाषा माध्यम ट्रांसलूसेंट, LUCENT मीडियम, MEDIUM। ठीक है, तो ये हमारे तीन माध्यम है, LUSCENT है, LUSCENT। तो ये ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गया, ये ऑपेक्यू मीडियम हो गया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। तो चलिए पहला देखते हैं पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या है? पारदर्शक माध्यम, ठीक है ना, पारदर्शक माध्यम जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, TARENT, ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की, अब पारदर्शक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे आप, अब कोई वस्तु, हमें दूसरी पार की कोई वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण इस पार से उस पार जा रही है और प्रकाश हो रहा है, तभी वस्तु दिखाई दे रही है। अर्थात प्रकाश ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की अधिकांश किरणें, ठीक है ना, गुजर जाती हैं, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो हम लिखेंगे, इसका परिभाषा होगा ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की, जिसमें से प्रकाश के अधिकांश भाग, अधिकांश भाग एक ओर से दूसरी ओर गुजर जाते हैं, कामा, पारदर्शक माध्यम कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे हमारा क्या डियर स्टूडेंट्स, कांच है, ठीक है ना। जैसे कांच, अगर आप कांच को ऐसे सामने रख दीजिए जिसमें लेप ना लगा हो, जिसमें पॉलिश ना लगी हो, और टॉर्च आप जलाओगे तो देखोगे कि प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चली गई, उधर भी उजाला हो गया। और आप जानते भी हैं, जब टॉर्च को ऑन करते हैं तो प्रकाश की किरणें पहले किसमें से निकलती हैं? जो टॉर्च का आप देखे होंगे ग्लास लगा रहता है गोल का, पहले उसी कांच में से ही प्रकाश की किरण निकलती है, फिर वायु में जाती है। तो कांच हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? वायु हो गया। इसी तरह से लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें से प्रकाश की अधिकांश का मतलब ज्यादा किरणें, अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट एक पार से दूसरी पार चली जाती हैं, तो उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। मेरा जो दूसरा है अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ऑपेक्यू मीडियम, OPAQUE, ऑपेक्यू मीडियम, MEDIUM। ये स्टूडेंट्स, ऑपेक्यू मीडियम क्या है? जिसमें प्रकाश की किरणें एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकती हैं, ठीक है ना। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरणें, जिसमें से प्रकाश
एक पार से दूसरी पार एक पार से दूसरी ओर नहीं जा सकती है, कामा उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में आपका हो गया, जैसे में आपका हो गया ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया आदि। अब आप समझ सकते हैं, यदि हम लकड़ी को सामने रख दें और इधर से टॉर्च जलाएं तो आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण उस पार नहीं जाएगी, टोटल किरण इस पार ही रह जाएगी, उस पार नहीं जाएगी। ऐसे यदि हम सामने पत्थर खड़ा कर दें और उसमें हम टॉर्च को जलाएं तो आप देखोगे कि प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें से प्रकाश की किरणें एक पार से दूसरी पार नहीं जा सकती हैं, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की अधिकांश भाग एक पार से दूसरी पार चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तीसरा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर तीसरा क्या है। तीसरा हमारा है पारभाषक माध्यम। तीसरा हमारा है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक, अब देखो ट्रांसलूसेंट मीडियम या पारभाषक माध्यम क्या है। जो ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है, इसमें प्रकाश के आंशिक भाग, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश के आंशिक भाग एक पार से दूसरी पार जा पाते हैं, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट या पारभाषक माध्यम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आंशिक भाग का मतलब कुछ, जैसे मान लीजिए कि कोई हमने टॉर्च जलाया, सपोज करिए उसमें से 100 किरणें निकल रही हैं, तो 100 में से क्या हुआ कि उसमें में से 6-7 किरण 8 किरण एक पार से दूसरी पार चली गई, तो उसी को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम या पारभाषक माध्यम बोलते हैं। तो इसका हमारा जो डिफिनेशन होगा ये होगा, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश के आंशिक भाग एक पार से दूसरी पार गुजर सकते हैं, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट्स देखिए, इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, आप कभी कभी देखते हो कि हम चश्मा लगाते हैं, जब तो चश्मा लगाते हैं तो हमको धुंधला दिखाई देता है। तो धुंधला दिखाई देता है, उसका क्या कारण होता है? तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि चश्मे का एक तरफ घिस जाता है, रगड़ होने के कारण से वो घिस जाता है, और घिसने के कारण से प्रकाश की पर्याप्त किरणें मेरे नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं।
जिसके कारण से हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब हुआ वस्तु तो दिखाई दे रही है, इसका मतलब प्रकाश की किरण वस्तु, हमने आपको बताया था ना कि होता क्या है कि ये मान लीजिए वस्तु है और यहाँ मान लीजिए हम है ऐसे खड़े हैं और ये हमारे नेत्र हैं। अब प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ती है ऐसे, तो ढेर सारी पड़ती होंगी, ढेर इधर उधर जाता है, लेकिन ऐसे इधर उधर जाता है, लेकिन कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं और वस्तु हमें दिखाई देता है। अब मान लीजिए हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किरणें हैं ये पूर्ण रूप से जितना मेरे नेत्र में प्रवेश करना चाहिए उतना प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, ये जो मेरा चश्मा है, ठीक है ना, ये जो आपका चश्मा है, चश्मा ये घिस जाता है, तो घिसने के कारण से जो इसका तल होता है, तल, ये जो चश्मा होता है, चश्मे का जो तल होता है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो चश्मा होता है, जो चश्मा जब ये घिस जाता है, इसका तल ऊपरी भाग, तो ये खुरदरा हो जाता है। अब जब खुरदरा हो जाता है तो होता क्या है कि इसमें से प्रकाश की किरणें कुछ ऑब्जर्व हो जाती हैं, ठीक है ना, अच्छे से प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश नहीं, खुरदरा होने के कारण, ठीक है ना। तो जब ये घिस जाती हैं तो खुरदरा हो जाती हैं, जिसमें प्रकाश की अधिकांश किरणें इसमें से नहीं गुजर पाती हैं, आंशिक किरणें ही गुजर पाती हैं, और जिसके कारण से हमें बस धुंधला दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये हमारा इसका क्या है एग्जाम्पल। इसके बाद में तेलीय कागज, तेलीय कागज, ऐसा कागज सफेद हो और उस पर तेल लगा हो, तो वो भी हमारा पारभाषक माध्यम होता है, उसमें से भी प्रकाश की आंशिक किरणें एक पार से दूसरी पार गुजर जाती हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हमारा आता है प्रकाश किरण, ठीक है। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण, लाइट रे, लाइट रे। अब प्रकाश किरण क्या है, ठीक है ना, प्रकाश किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में जाती है, तो प्रकाश के उसी पथ को, प्रकाश के उसी पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश, जब जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, किसी पारदर्शी, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गमन करती है, में गमन करती है, में गमन करती है, तो प्रकाश के, तो प्रकाश के उस पथ को, तो प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। जैसे आप देखिए, आप बल्ब को जलते हुए देखते होंगे, जब आप ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे अपनी आंखों को करेंगे, तो आप देखेंगे सीधी सीधी ढेर सारी किरणें आपकी आंखों की ओर आती हैं, तो वो एक सीधी रेखा में आती हैं, तो ऐसा वहां से यहाँ तक एक सीधा लाइन दिखाई देता है, वही जो सीधी लाइन है वही हमारी क्या है, किरण है, ठीक है ना। और जब ऐसे ऐसे आप करते हैं, ऐसे इस तरह से करके आप देखोगे, आप कभी करके देखिएगा, तो ढेर सारी किरणें आपके नेत्र की ओर आती हुई प्रतीत देंगी, पतली पतली रेखाएं आएंगी, तो वो जो पतली पतली रेखाएं हैं, वही प्रत्येक पतली रेखा आपकी प्रकाश की किरण है, और उनके समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उन्हीं के समूहों को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश पुंज का भी हम परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्रकाश पुंज,
हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, लाइट बीम, LIGHT, लाइट बीम, BEAM, ठीक है ना। प्रकाश पुंज क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, वो प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रकाश की किरणें हैं इसी के पूरे समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो प्रकाश पुंज होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी ढेर सारी किरणें आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, अब आप समझ सकते हैं ये सारी किरणें एक पॉइंट O पर आकर मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया। जब ये पूरा समूह हो गया तो ये समूह हमारा पुंज हो गया। अब ये एक बिंदु पे आके मिल रही है तो ये अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया। जब किसी एक बिंदु से ढेर सारी किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हम बल्ब जलाए तो या टॉर्च जलाए तो उसमें से ढेर सी सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये आपका टॉर्च है, आपने इसको जलाया तो इसमें से आप देखेंगे ऐसे इस तरह से ढेर सारी किरणें आगे बढ़ेंगी। तो ये हमारा एक निश्चित बिंदु क्या है, बल्ब है, और इसी बल्ब से निकल रही है तो ये हमारा अपसारी प्रकाश पुंज हो गया। ठीक, जब प्रकाश की किरणें किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। और जो तीसरा हमारा होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो उन्हें हम समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। इस तरह से जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में परस्पर समांतर होकर आगे बढ़ती हैं तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है। अपसारी प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, जब प्रकाश के किरणों का समूह किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलता है तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ये आपका अभिसारी प्रकाश पुंज का फिगर है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है ना। और जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश के किरणों का समूह किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे ये है आपका, ये सारी किरणें इस पॉइंट O से आती हुई प्रतीत हो रही है तो इसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, ठीक है ना। अपसारी मतलब अपनी से ऊपर की ओर जब किरणें ऐसे परस्पर फैल जाएं, किसी एक निश्चित बिंदु से निकले और माध्यम में आगे बढ़ने पर ऐसे फैल जाए तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। और जब माध्यम से आने वाली प्रकाश के किरणों का समूह यानी प्रकाश पुंज किसी बिंदु पर मिले तो अभिसारी प्रकाश पुंज। जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर आगे बढ़े, जैसे ये हमारा है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जिससे हमें पता चले वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों ने जो मुझे अपना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे और ऐसे ही मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।